मित्रों, आज हम आप सभी को भगवान शिव से संबंधित एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा। आधार अधूरा सुनने से आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, भगवान शिव का अनादर भी नहीं होगा। आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको मनोवांछित लाभ होगा। एक बार की बात है, भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक युवक है जो अपने जीवन में कुछ करता तो नहीं है, पर हर समस्या के लिए, हर दुख के लिए भगवान को ही दोष देता चला जा रहा है। भगवान शिव ने अपने मन में विचार किया कि इसे असली दुख क्या है, इसका शिक्षा देना चाहिए। तो भगवान शिव ने एक संत का वेश बनाया और संत का वेश बना करके उसके गांव के बाहर बैठ गए। लोग उनके पास प्रवचन सुनने आया करते थे। इधर जो युवक था उसका नाम था सोनू। वह अपने जीवन में कुछ काम करता नहीं था, आलसी भी था। परिवार वाले उसे बहुत समझाते और ताना भी देते कि तुम्हारे साथी सब अपने अपने काम पर लग गए हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सभी पैसे कमा रहे हैं, सबका जीवन खुशहाल है, तुम कुछ करते नहीं हो। अब ये बातें, ताने सुनते सुनते वह परेशान रहता और हमेशा यही सोचता कि मेरे भाग्य में है ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास क्या है, मैं कैसे करूं, मुझे तो दुख ही दुख है। मित्रों, वास्तव में असली दुख क्या है उसे ज्ञान नहीं था। और दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ दिन है वहाँ रात है। तो जीवन हमारा संघर्षमय तो है ही, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि जब तक वह अपना स्वयं के अनुभूति से अथवा कर्म करके, विचार करके अपने जीवन को समुचित ढंग से नहीं चलाएगा, तब तक वह दुखी ही रहेगा। उसके मित्र भी मिलते तो अपने अपने कामों का, व्यापार का बखान करते और बताते, तो उसे बड़ी लज्जा आती, बड़ी शर्म आती। घर वाले भी बार बार उसे ताना देते, तुम निठल्ले हो, कुछ काम नहीं करते हो। वह इतना ऊब गया था कि सबसे कटता फिरता था कि किसी को मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। और पूछते भी तो ये कहता कि मैं सोच रहा हूँ, जो भी होगा करेंगे करेंगे। और हद हो गई, कितना दिन बताएगा, कुछ करता नहीं था। एक दिन वह ऊब करके अपने घर से निकल गया चुपचाप, बड़ा दुखी था मन में। और वह यही सोचता था कि मुझे ही दुख है, मुझे ही दुख है। तो वो उन महात्मा जी के पास गया। तो जो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे वो दुख के बारे में ही प्रवचन कर रहे थे कि वास्तव में न तो दुख है न सुख है। ये अपने मन की मान्यता है। जिसे हम दुख मान लेते हैं वह दुख होता है, और जिसे हम सुख मान लेते हैं वह सुख होता है। वास्तव में दुख आता भी है और चला भी जाता है, सुख भी आता है और चला जाता है। परमानेंट कोई रहता नहीं है। तो ये तो जीवन के एक प्रकार के अभिन्न अंग बन गए हैं कि दुख सुख आता जाता रहता है। और उन महात्मा जी ने प्रवचन में बताया कि दुख हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। दुख से हम बहुत सी बातें सीखते हैं। अगर उसको हम अपना गुरु बना लें तो वो हमारा पथ प्रदर्शक बन जाएगा।
गुरु जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो वह बालक गया युवा और अकेले में संत से मिला और उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ गुरु जी, मेरे इस दुख का कोई उपाय बताइए। उन महात्मा जी ने कहा कि देखो, तुम्हें जब असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान करूँगा। वह कुछ बोला नहीं, समझ भी नहीं पाया, चला आया अपने घर। रात्रि भर विचार किया और उसके दिमाग को एक धक्का लगा। उसने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसने अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगे और छोटा सा व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और जब व्यापार करना प्रारंभ कर दिया तो शुरू में उसे दिक्कतें आती थी, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था, वह फिर निराश होने लगा। तब उसके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, मेहनत करो, परिश्रम करो और अपने काम में पूरा मन अपना एकाग्र करके लगाओ, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। पिता की बात को मान करके वह अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करने लगा, ज़्यादा समय देने लगा और अधिक गुणवत्ता की वस्तुएं बनाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला और वह पूरे नगर में इतना उसका व्यापार बढ़ा कि नगर का पूरा सबसे बड़ा व्यापारी और सेठ बन गया। अब उसके पास जो मित्र उससे कतराते थे वो सब उसके पास आने लगे, मिलने लगे और उसकी सराहना करने लगे, आगे पीछे घूमने लगे। अब उसके मित्रों ने सलाह दिया उसे कि तुम अभी तो नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो और राज्य के बड़े बड़े व्यापारी अगर तुम बन जाओगे, व्यापार को बढ़ाओगे, तो एक दिन राजा भी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा नाम होगा। अब वो अपने मित्रों की सलाह से उतावली में, जल्दबाजी में व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में लग गया। अब व्यापार बढ़ाने के चक्कर में दिन रात उसी में लगा रहता और न तो ठीक से सोता, न तो ठीक से भोजन कर पाता और न उसे शांति थी। वह अत्यंत परेशान था, लेकिन व्यापार में लगा रहा। अब व्यापार बढ़ाने के चक्कर में वो चीटिंग भी करने लगा, अपने से छोटे व्यापारियों को धोखा देना और उनके व्यापार को नुकसान करके अपने माल को आगे बढ़ाने के लिए सारा प्रयत्न करने लगा, जिससे सारे व्यापारी दुखी और परेशान होने लगे। उनका धंधा चौपट होने लगा, इसका बढ़ने लगा, पर इसे अशांति बहुत होती थी। रात्रि में नींद नहीं आती थी, अत्यंत परेशान रहा करता था। तब वो एक बार उसके मन में विचार आया कि मैं बहुत दुखी हूँ और गुरु जी के पास चलूँ। तो गुरु जी के पास पुनः गया तो उन महात्मा जी ने कहा, देखो, जब असली दुख आए तब मेरे पास आना, अभी असली दुख नहीं आया है तुम्हारे पास। फिर वह चला गया और जाने के बाद फिर उसने जो है अपने कार्य में मन लगाया और विचार किया कि मैंने जो चीटिंग की, अधिक लालच किया, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। उसने व्यापार को पुनः शुरू किया और पूरी ईमानदारी से फिर से करने लगा। करते करते फिर वह अपने स्थान पर आ गया और व्यापार चलते चलते अब वो खुशहाल रहे। भले ही छोटा है व्यापार था, पर उसे शांति थी, सुख था, आराम था। अचानक उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वह बड़ा दुखी हो गया और बहुत दुखी होने के बाद उसने फिर महात्मा के पास गया, बताया, महाराज सारा वृत्तांत बता कर कहा मैं बहुत दुखी हूँ। फिर महात्मा जी बोले, जब तुम्हारे पास असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं समाधान करूँगा। वह पुनः चला आया, अपने व्यापार में लग गया, धीरे धीरे माँ बाप को भूल गया और व्यापार करता रहा। फिर भी उसके मन में एक चीज़ हमेशा सालती रहती थी कि वास्तव में गुरु जी कहते हैं असली दुख कौन है। अनेक झंझटें पार करके मेरे माता पिता भी मेरा साथ छोड़ गए
और जब मैं कंगाल हो गया था तो मेरे मित्र भी मुझे छोड़ गए थे, मैं अकेला हो गया था, मेरा जब व्यापार चौपट हो गया था तो कोई मेरा साथी नहीं था। पुनः गया और उन महात्मा जी के चरणों में गिर करके कहा कि वास्तव में असली दुख मेरा आ गया है गुरुजी, अब आप मेरा समाधान करिए। तो उन महात्मा जी ने कहा, बताओ तुम पहली बार जब दुख को अपना शिक्षक समझ करके काम में लगे थे तो उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिली थी? उसने बताया कि मनुष्य जब तक अपने भाग्य को कोसता रहेगा, कोई कर्म नहीं करेगा, अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो उसे दुख होगा। तब महात्मा जी बोले, देखो वास्तव में यही असली दुख है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेता और छोटी मोटी उलझनों में उलझ करके उसे दुख मान लेता है और कर्तव्य कर्म नहीं करता, जो उसका वास्तविक कर्तव्य कर्म है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, आमदनी कम हो या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए और अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। जब वह अपने इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है जीवन में, थोड़ा हो ज़्यादा हो कम हो, छोटी मोटी बाधाएं आए या जाएं, पर वह अविचलित भाव से अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो वह दुख से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में यही असली दुख है